हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जीवनियों के अंतर्गत बायोग्राफी के अंतर्गत आज हम फैयाज़ खान जी की बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है इनका जन्म। फैयाज़ खान जी का जन्म आगरा के निकट सिकंदरा में 1886 में अपने मामा के यहाँ हुआ था, जैसा कि ये आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ उनके जन्म से कुछ महीने पहले ही उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, जिस वजह से उनकी मम्मी उनके मामा जी के यहाँ रहती थी और उनके नाना जी जो गुलाम अब्बास खान जी थे, उन्होंने इनका भरण पोषण किया। ठीक है, तो अब इसके बाद आ जाती है, ये तो हुआ जन्म, अब आ जाती है शिक्षा। शिक्षा के अंतर्गत नाना जी ने ही 5 वर्ष से 25 वर्ष की उम्र तक इनको संगीत की तालीम दी। मीन्स कि 5 वर्ष के जब ये हुए तो नाना जी ने इनकी संगीत की शिक्षा शुरू कर दी और 25 वर्ष तक इन्होंने नाना जी से संगीत संबंधी शिक्षा ली। इसके साथ साथ आपके संबंधी नत्थन खां तथा चाचा जी फिदा हुसैन खां भी आपको संगीत की तालीम हासिल हुई। नाना जी के साथ साथ उन्होंने इनसे भी अपनी शिक्षा हासिल की। किशोरावस्था से ही आप अच्छा गाना गाने लगे थे। कई स्थानों पर इनका कार्यक्रम रखा गया और उसमें ये सफल रहे। ये इनकी शिक्षा के साथ साथ आता है कि शिक्षा लेने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, कार्यक्रम करने भी शुरू कर दिए और उनके कार्यक्रमों को हमेशा सफलता मिली। उनकी गायकी को लोगों को सुनकर बहुत अच्छा लगता था, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है, कुछ समय बाद में ये फैयाज़ खान जी मैसूर चले गए। मैसूर नरेश ने इनके गायन से प्रभावित हुए। वो इनके गायन को सुना और इतने ज़्यादा प्रभावित हुए तो उन्होंने 1906 में एक मेडल दिया उनको और 1911 में आफताबे मौसीकी की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, सम्मानित किया गया और किया। ठीक है, इसके साथ साथ अब आ जाता है इनका संगीत में योगदान, कि इनका संगीत में योगदान क्या रहा। ठीक है, उस्ताद जो थे फैयाज़ खान साहिब ध्रुपद तथा ख्याल गायकी के श्रेष्ठतम गायक थे। ठीक है, और श्रोताओं के अनुग्रह पर कभी कभी गज़ल भी बड़ी बखूबी से गाते थे। ठुमरी के तो लाजवाब गायक थे ही। इनकी आवाज़ सुरीली, बुलंद और भरावदार थी और फैयाज़ खान आगरा घराने के प्रसिद्ध गायक थे। ठीक है, ये तो आता है। इसके साथ साथ जब वो वहाँ पर रह रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, कुछ समय के बाद ये बड़ौदा में महाराज सयाजी राव के दरबारी गायक भी रहे। महाराजा ने उनको ज्ञान रत्न की उपाधि भी प्रदान की थी। ठीक है, कुछ समय बाद दरबार की आज्ञा लेकर खां साहिब मुंबई, कोलकाता, लखनऊ तथा लाहौर के रेडियो स्टेशनों से अपने कार्यक्रम प्रसारित करने लग गए। ठीक है, मतलब उनको इतनी ज़्यादा ख्याति मिल गई जिनसे इन्हें आलाप में सहायता मिलती थी। ठीक है, जब वो रेडियो स्टेशन पर अपने कार्यक्रम प्रसारित करने जाते तो अपने 2 शागिर्द मतलब शिष्य रेडियो स्टेशन पर उनके साथ रहते थे, जिनसे उन्हें आलाप में सहायता मिलती और रंग भी जमा रहता था। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया, ध्रुपद तथा ख्याल शैली के श्रेष्ठ गायक का अपनी कला पर पूर्ण अधिकार था। मतलब ध्रुपद और ख्याल शैली पे पूर्णता इनका अधिकार था और अपने इनका स्वभाव इतना सरल था कि कभी कभी श्रोताओं के आग्रह पर गज़ल भी सुनाते थे। ठीक है, और जैसा कि भी मैंने बताया, ठुमरी के लाजवाब गायक थे। तो मीन्स ठुमरी के प्रत्येक अंग को वो इस सुंदर रीति से प्रस्तुत करते थे कि अच्छे अच्छे ठुमरी गायक भी आश्चर्य में रह जाते थे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसके साथ साथ अब इनका व्यक्तित्व के ऊपर हम एक निगाह डालते हैं। ठीक है, ये रहा इनका व्यक्तित्व। फैयाज़ खान जी का व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली था। लगभग 6 फीट का कद, बड़ी बड़ी मूछें, पुष्ट शरीर, साफा और शेरवानी से वे दूर से ही पहचाने जाते थे। इसके साथ साथ एक खासियत उनमें और थी
इत्र से इन्हें बहुत मोहब्बत थी। जब कोई परिचित मित्र उन्हें मिलता तब वे इस इत्र द्वारा उनकी खातिर अवश्य करते थे, मीन्स इत्र छिड़क कर उनका स्वागत करते थे। फयाज खान जी ने अपनी तालीम और अपने रियाज को सार्थक और सफल बनाया। अपनी विलक्षण प्रतिभा और अपनी अपूर्व बुद्धि तथा कल्पना से उन्होंने अपने गायन का पोषण किया और उसे सफल बनाया। उनके सुरीले कंठ ने ही उनकी गायन कला का साथ दिया और उसमें चार चांद लगाए। फयाज खान जी आगरा घराने के प्रसिद्ध गायक थे। यह घराना मूलतः ध्रुपद व धमार गायकों का ही था। इस घराने के गायकों के स्वरों का लगाव गहरा और बुलंद होता था, मीन्स कि जो इस घराने के गायक थे उनके स्वरों में ठहराव, बुलंद आवाज़ और गहराई होती थी। कहने का मतलब ये है। ध्रुपद तथा ख्याल शैली के इस श्रेष्ठ गायक का अपनी कला पर पूर्ण अधिकार था, मीन्स कि वो अपनी कला पर पूर्णतः उनका सामंजस्य बैठा हुआ था, पूर्णतः अधिकार था। वे बंदिशों में बोलतान भी लेते थे तथा पृथक पृथक मुखड़े लेकर सम आने पर उनकी रीति तथा लय के ऊपर प्रभाव दोनों ही विचित्र थे। तोड़ी, पूरिया, जयजयवंती, खट, सिंदूरा, ललित, दरबारी आदि इनके प्रिय राग थे, मीन्स कि इन रागों को ये बहुत पसंद करते थे और इन रागों में ज़्यादा से ज़्यादा गाना पसंद करते थे। इसके अलावा फयाज खान जी होरी, धमार और ख्याल टप्पा आदि के विशेषक होते हुए भी ठुमरी, गज़ल और दादरा जैसी लोकप्रिय शैलियों को भी बेजोड़ तरीके से गाते थे। कहने का मतलब ये है, होरी, धमार और ख्याल टप्पा तो ये गाते थे, ये इसके अंदर श्रेष्ठ थे, लेकिन ठुमरी, गज़ल और दादरा भी गाया करते थे। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सी बंदिशें सीखी। ठीक है, संगीत के साथ साथ कविता का भी इनको शौक था। लगभग 250 गीतों की बंदिशें इन्होंने जैसे प्रेम पिया उपनाम से की हैं। इनमें से जयजयवंती राग, मोरे मंदिर अब लो नहीं आए, राम जोग में, आज मोरे घर आए जैसे गीतों की रिकॉर्डिंग भी हो चुकी थी। ललित राग में निबद्ध, तरपत है जैसे जल बिना मीन तथा नट बिहाग में झन झन पायल बाजे शीर्षक रिकॉर्ड आज भी प्रसिद्ध हुए हैं। इन्होंने अपनी संगीत शिक्षा जिस कड़ी मेहनत से प्राप्त की, लगभग उतने ही परिश्रम से वे अपने शिष्यों को भी तैयार करते थे। इन्हीं के शिष्यों ने आगे चलकर फयाज खान जी के गानों को जीवित रखा। आपको नोम तोम के आलाप की सिद्धि थी, मीन्स फयाज खान जी नोम तोम के आलाप में माहिर थे। इनकी शिष्य परंपरा बहुत विस्तृत है, जिनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं, जैसे निसार हुसैन, अजमत हुसैन, शराफत हुसैन, बशीर खान, अता हुसैन, मालिक जान, शंभू महाराज आदि। ठीक है, ये तो इनका क्या हुआ, सारा परिचय वगैरह सब कुछ हो गया, संगीत में योगदान ये। अब लास्ट में आता है निधन। 5 नवंबर 1950 को बड़ौदा में ही आपका निधन हो गया। मीन्स रंगीले घराने के इस यशस्वी गायक का शरीरांत 5 नवंबर 1950 को बड़ौदा में क्या हो गया, मरणासन हो गया, मतलब उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया। तो इस तरीके से बच्चों ये फयाज खान जी की जीवनी है, आप इसको सुनिए, समझिए और लर्न करिएगा। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।